अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। आज इसको है ना थोड़ा सा क्लीन करेंगे और इसको सेट भी करेंगे अच्छे से। एक्चुअली ये अच्छे से सेट हुआ ही होता है मेरा ड्रेसिंग टेबल, लेकिन मेरी बेटी है ना बड़ी नटखट है, मेकअप की बहुत ज़्यादा दीवानी है वो। ऐसे तो घर में करती नहीं है मेकअप, लेकिन उसको पता नहीं क्यों मेरे मेकअप से खेलने क्यों इतना अच्छा लगता है, जबकि मैंने इसको पर्सनल मेकअप दिया है लेकर कि अपनी डॉल वॉल को अगर मेकअप करना हो ना तो इससे कर लेना, मेरे मेकअप को हाथ नहीं लगाना सारा। लेकिन मेरी बेटी है कि समझती नहीं। अब वो ड्रेसिंग टेबल सामने है तो उसमें सब सामने सामने इसको मेकअप नज़र आता है। अब मैं इसको कब तक रोकू टोकूँ, तो फिर वो क्या के ले ही लेती है। खैर थोड़ा बहुत इधर इधर उधर सामान मेरा हो गया मेकअप का, और इतना अच्छा क्वालिटी का मेकअप यूज़ करती हूँ ना मैं, तो अच्छे से रखती भी हूँ इसको मैं। लेकिन मेरी बेटी ने पिछले कुछ दिनों में मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल का सत्यानाश कर दिया। मतलब कि अच्छा सामान भी इसमें भंगार दिख रहा है रखा हुआ, मतलब कचरा समझ लो ना कि मेरी बेटी ने ना मेरा पूरा मेकअप ही मिक्स कर दिया था। लेने में भी कुछ समझ नहीं आता कि भाई मुझे क्या चाहिए आखिर और क्या ढूंढ रही हूँ मैं। तो फाइनली आज मैंने टाइम निकाला और आज मुझे जैसे तैसे करके है ना अपना ड्रेसिंग टेबल सेट करना ही था। तो मैंने यहाँ पर है ना सारा के हेयर बैंड्स वगैरह, क्लिप्स और जो छोटे छोटे रबर होते हैं वो सब अलग रखा है, और बाकी ब्रश, लिपस्टिक वगैरह भी सब अलग अलग की, और बाकी जो पैलेट वगैरह होता है वो सब एक में रखा मैंने। और मुझे पता है कि ज़्यादा दिनों तक सेट नहीं रहने वाला, मेरी बेटी और इसको बिखरा ही देने वाली है, मुझे पता है। लेकिन चलो ठीक है, मतलब ये हमेशा तो नहीं करेगी, कभी ना कभी तो समझदार होगी ना, तो फिर नहीं करेगी अब छोटी है तो इतनी समझ कहाँ होती है बच्चों को ना। तो मैंने यहाँ पर देखो अपना मतलब एक ड्रॉ तो साफ़ कर दिया है, और बाकी बैंगल्स वगैरह है। प्लेन चूड़ियाँ होती है ना वो मेरे पास बहुत सारी है। और हाँ, ये है मेरी शादी की बैंगल्स जो कि इतनी ही बची हुई है, और इतनी ही बची हुई बैंगल्स को है ना मैंने अपनी याद के तौर पे संभाल के रखा हुआ है। और वो बैंगल्स बॉक्स जो था ना वो मेरी शादी का ही था, मतलब इन लोगों के तरफ से था, बरी में आया हुआ। उसमें चूड़ियाँ थोड़ी बहुत रखी है, बाकी तो आपको पता है फूट वूट जानी है, तो उतनी चूड़ियाँ मैंने संभाल कर रखी। ऐसा मेरा ड्रेसिंग टेबल है ना बड़ा ही सिंपल है, और मुझे ऐसे ही पसंद है। 3 ड्रॉ है मेरे इसमें ड्रेसिंग टेबल को लगे हुए, और बस एक में मैंने मेकअप रखा, बाकी एक में आयनिंग, हेयर ड्राई वगैरह रखा। बालों को स्ट्रेट करने वाली मशीन भी मैंने उसी में रख दी हूँ। बाकी उसके अलावा मेरा जो डायमंड सेट वगैरह थे वो सब, वॉच का कलेक्शन भी मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन सारी वॉचेस में से ये मेरी फेवरेट है, और ये मुझे इन्होंने गिफ्ट किया है, तो ये मेरे लिए स्पेशल वॉच है। बाकी जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, मतलब मेरी, वो वही चीज़ें मैं ये ड्रॉ में रखती हूँ। बाकी जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती उसको मैं अपने वार्डरोब के ड्रॉ में रखती हूँ। देखो ये बज रहा था कुछ रात का 12। मैंने व्लॉग है ना मतलब इशा के बाद से स्टार्ट किया था, काम शाम कर रही थी ये सब, फिर खाने वगैरह हो गए थे, और सारा जोहान को मैंने सुला दिया था, और अभी मैं एसी ऑन कर रही हूँ, मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊँगी। मेरा ऐसा है ना, पहले एसी से अपना रूम पूरा ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर है ना मैं एसी ऑफ करके फ़ैन ऑन कर देती हूँ। चलो भाई सोते हैं, सुबह भी जल्दी उठना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। फिर एक नई सुबह मेरा इंतज़ार कर रही थी, और सुबह जो कि मेरी जल्दी हो चुकी थी। सारा की स्कूल है तो मैंने यहाँ पर सबसे पहला सारा का टिफ़िन पैक करना था, सारा को रेडी कर दी हूँ मैंने, बस उसका टिफ़िन पैक हो रहा है यहाँ पर। उसको आलू सैंडविच लेके जाना था टिफ़िन में, तो मैंने उसको वही दिया बना के, और जोहान को भी मैं यही देने वाली हूँ। लेकिन जोहान की है ना आफ्टरनून में स्कूल होती है, सारा की मॉर्निंग में। अब दोनों बहन भाई का टाइमिंग चेंज हो गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो सारा को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मेरे काम तो रुके नहीं, चलते ही रहेंगे, क्योंकि सुबह सुबह ही मेरे काम होते हैं। तो आज मैं अपना ये कैबिनेट जो है ना क्लीन करने वाली हूँ। काफ़ी दिन हो गया, रमज़ान में मैंने इसको साफ़ किया था, अब रमज़ान को गुजर गए हुए कितने दिन हो गए, महीनों हो गए, तब से मैंने इसको क्लीन नहीं किया था। आज सोचा कि मैं कर ही लेती हूँ। सबसे पहला मैंने ना ज़ीरा अजवाइन का पानी पी के लिया, एम्प्टी स्टमक। और चलो अब कैमरा सेट करते हैं। ये है मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड जिसमें मैं अपना फ़ोन डालूँगी हाँ भाई, फ़ोन से ही मेरी वीडियो शूट होती है, कोई पर्सनल कैमरा नहीं है। तो ये है मेरा छोटा सा ट्राइपॉड जिस पे मैंने अपना कैमरा सेट कर दिया, मेरा मतलब है फ़ोन। सबसे पहला कैबिनेट में ना कुछ दालें वगैरह के कंटेनर थे, वो मैंने निकाल कर लिया। एक एक साइड करके मैं साफ़ करके लूँगी। 2 पार्टीशन में ये कैबिनेट बना हुआ है, और दोनों में मैं गिलास के ही आइटम रखती हूँ।
एक साइड है ना दालों के कंटेनर होते हैं और एक साइड है ना सारे एम्प्टी कंटेनर होते हैं जो कभी मुझे ज़रूरत पे बहुत काम आते हैं मसाले वगैरह रखने के लिए। तो आप सब देख सकते हो कि गंदा कितना हो गया है मेरा कैबिनेट। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना कैसा मैंने वक्त लगा लिया इस कैबिनेट को साफ़ करने में। नहीं तो मेरा हर 2-2.5 महीने में ये कैबिनेट साफ़ होता है। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं बहुत बिज़ी चल रही हूँ, इसकी वजह भी मैं आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ कि कहाँ पर बिज़ी हूँ मैं। लेकिन सोच रही हूँ कि वो बात को मैं शेयर करूँ या ना करूँ। चलो इस बात को मैं वक्त पर ही छोड़ देती हूँ, अगर वक्त आएगा तो इंशाल्लाह वो बात भी मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं अपना काम कर रही हूँ और आप लोग मुझे देख रहे हो काम करते वक्त। अच्छा वो दिन मैं देखो गई थी मार्केट, तो वहाँ से मैंने हॉट केटल पानी की लेकर आई थी और साथ में मैंने बोला था ना 2-3 चीज़ें और ली हूँ मैंने। तो ये है एक कांच का केटल जिसमें चाय बनती है। उसमें ऑलरेडी मैंने 2-3 बार चाय बना दी हूँ लेकिन शेयर नहीं की मैंने आपसे। तो बस वो केटल एक ली और इसके अलावा एक चीज़ और ली हूँ, वो मैं आगे बताती हूँ क्या ली थी। तो चलो एक साइड साफ़ हो गई और दालों के कंटेनर भी उसमें रख दिए और ये वाली साइड है ना सारे एम्प्टी कंटेनर रखे हुए होते हैं। पानी का एक जग भी रखा हुआ है मैंने स्टैंड वाला जिसको नल लगा हुआ है, वो अक्सर मैं रमज़ान में यूज़ करती हूँ, बाकी दिनों में यूज़ नहीं होता है वो। फाइनली यहाँ पर मेरा कैबिनेट साफ़ हो चुका है, अंदर बाहर से एकदम चमकने लगा है। तो अब कुछ महीनों की फ़ुर्सत हो चुकी है। तो अब आती हूँ रूटीन पर। आई मीन खाना बनाना है मुझे अभी। तो मैंने है ना लहसुन कैरी बैग में ही रखा था, लेकर आया था जब भी। तो अभी मैंने इसको एक कंटेनर में डाल के रखा है और बटर मेरा ऐसे ही बॉक्स रखा हुआ था। वो भी ऐसा क्यों, क्योंकि मैं पुराना वाला बटर यूज़ करी थी, सोचा था कि वो ख़त्म हो जाएगा तब नया वाला यूज़ करेंगे। तो फाइनली इसको भी चलो अब रखते हैं क्यूब्स में कट करके। ऐसा क्यूब्स में कट करके रखती हूँ ना बटर, तो बहुत ईजी हो जाता है यूज़ करने के लिए। वैसे मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ, खाना नहीं। पहले मैंने आप लोगों को बोला कि मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन नहीं, नाश्ता मैं बनाऊंगी। आज पास्ता बनाने का इरादा है मेरा। तो यहाँ पर देखो मैंने क्यूब्स में ना बटर को कट करके एक कंटेनर में डाल के रखा। अब इसको मैंने फ्रीज में रख दिया। अब जैसे जैसे मुझे चाहिए होगा ना वैसे वैसे एक क्यूब इसमें से लेते जाऊँगी। बाकी छिला हुआ लहसुन भी मैंने फ्रीज में ही रख दिया। ग्लास का चाय बनाने वाले केटल के साथ साथ मैंने एक ये भी पॉट लिया है जो कि ये भी ग्लास का ही है। इसमें कोई भी चीज़ कुक कर सकते हो। आज मैं इसमें अपना पास्ता बॉईल करने वाली हूँ। तो मैंने इसमें सबसे पहला पानी ऐड करना है, लेकिन मैंने इसको अच्छे से पूछ लिया पहले कि भाई ये मतलब कुकवेरी है ना, इसमें कुकिंग होती है ना। तो उन्होंने बोला हाँ भाई कुकिंग होती है और ये अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है मैंने। क्योंकि डुप्लीकेट क्वालिटी भी आ रही है तो वो क्या है ना जल्दी मतलब फूट जाएगा आँच पे रखो तो मैंने अच्छी क्वालिटी का लिया है। मैंने देखो सबसे पहला इसमें पानी डाला, उसके बाद इसको फ्लेम पे रखना है। डायरेक्ट खाली तपेला नहीं रखना है, पॉट मतलब तपेला नहीं हो, पॉट है वो मेरी मिस्टेक हो गई, कुछ भी बोल लेती हूँ मैं भाई। तो मैंने ना थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के पानी को बॉईल करने के लिए रखा है और यहाँ पर मैंने सोचा कि तब तक के चॉपिंग कर लेती हूँ। तो सिंपल सा पास्ता बनाएंगे थोड़ा सा देसी तड़का लगा के। वैसे तो पास्ते की रेसिपी कितने बार शेयर की हुई हूँ ना, लेकिन हर बार अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। बच्चों लोग को हर बार नया टेस्ट देती हूँ खाने के लिए। माशाल्लाह से बच्चों को मेरे पसंद भी आता है कि मम्मी ये वाला पास्ता बाकी वाले पास्ते से और भी अच्छा था। मतलब जब भी खाते हैं ना कुछ अलग अलग ही पास्ते का टेस्ट उनको मिलता है। तो हर बार यही बोलते हैं मेरे बच्चे कि मम्मी पहले वाले से ये वाला पास्ता और भी अच्छा है। तो बहुत खुशी होती है मुझे। तो देखो सबसे पहला ऑयल में मैंने लहसुन फ्राई करके लिया था और मैंने इसमें प्याज ऐड कर ली थी और हरी मिर्ची भी साथ ही में डाल दी थी। और पास्ता मैंने इसमें ऐड कर लिया था क्योंकि पानी में पहला बॉईल लिया फिर पास्ता मैंने ऐड किया था। हाँ, अब यहाँ पर पास्ता बस बॉईल हो जाएगा और पूरा 100% पास्ता बॉईल करके लेना है। अब मैंने इसमें ना टमाटर डाला था, मैगी मसाले के 2 पैकेट ऐड किए थे और यहाँ पर देखो ना मेरा पास्ता भी बॉईल हो चुका था तो मैंने इसको छन्नी में डाला है। और यहाँ पर मसाला भी भून लिया मैंने, मतलब टमाटर प्याज सॉफ्ट हो गया था। फिर बॉईल पास्ता ऐड करने के बाद केचप डाला, चिल्ली सॉस होता है ना रेड चिल्ली सॉस, वो भी ऐड किया, ऑरिगेनो भी डाला है और हरा धनिया डाला था। तो उसके डैडी मुझे बोलते हैं कि भाई ये देसी विदेशी टाइप का पास्ता लगता है मुझे, मतलब इसमें चाइनीज़ सॉसेस भी डालती हूँ और ऊपर से अपने देसी मसाले भी डालती हूँ तो मिक्स में ही पास्ता बन जाता है। खैर मैंने इसके ऊपर चीज़ भी डाली और दोबारा धनिया भी डाला था। धनिया तो इनकी दुश्मन है इनको धनिया नहीं पसंद, लेकिन इनको क्या बताओ कि धनिया एक तरह की खूबसूरती लाती है खानों पे ऐड करने के बाद।
पास्ता वैसे मेरे हाथ का बहुत पसंद भी करते हैं मेरे घर में, कभी कभी सोचती हूँ कि एक स्टॉल डाल दूँ। अच्छा, मैंने ये तीनों को पास्ता दे दिया है खाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं खाना था, मुझे पता नहीं पसंद नहीं आता पास्ता, लेकिन अच्छा बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर है ना चिकन को वॉश कर रही हूँ और इसमें मैंने विनेगर डाला है और इसको मैंने क्लीन तो कर दिया, लेकिन वॉश करना है मुझे उसको। फिलहाल विनेगर के पानी में डाल के छोड़ा है। जिस किसी का भी चिकन अगर पुलाव सालन में कड़क कड़क लगता है ना पकाने के बाद भी, तो वो ये इस ट्रिक को आजमा ले। चिकन को वॉश करने से पहला विनेगर के पानी में चिकन को छोड़े, जिसकी वजह से चिकन जल्दी गलता भी है और सॉफ्ट भी बनता है। तो यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ पुलाव, वाइट पुलाव बना रही हूँ, एकदम प्लेन रहेगा, खड़े मसालों में पुलाव बनेगा और बहुत मज़ेदार बनता है। मेरे हाथ का ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, मेरे घर वालों को पसंद है, तभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में ये चीज़ें मेरे हाथ से बहुत अच्छी बनती है। और मुझे भी कभी कभी अपने आप पे गर्व होता है कि अरे कुछ तो है कि जो मैं अच्छा बना लेती हूँ। ऐसे इतनी डिशेस नहीं, और भी कुछ डिशेस हैं जो मैं अच्छा बना लेती हूँ, मेरे घर वाले बहुत पसंद करते हैं। खैर, अब इस टॉपिक पे क्या ही बात ज़्यादा करना, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि बस खुद की तारीफ खुद ही कर रही है। वैसे पुलाव रात के लिए बन रहा है, सबने सुबह में पास्ता खाया तो दोपहर में किसी ने खाना ही नहीं खाया, मतलब कि नाश्ता लंच ही हो गया दोनों। तो मैंने रात का खाना बनाने की तैयारी शाम से ही स्टार्ट कर दी थी, ताकि वीडियो में अच्छी सी रोशनी मिले। रात का खाना अगर रात में ही शूट करती ना, तो बैकग्राउंड में ना थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिखता है और फिर क्लैरिटी भी ठीक से मिलती नहीं है। तो इसके लिए मैंने रात का खाना भी जल्दी बनाने के लिए ले लिया था, मतलब असर के बाद ही। तो मैंने सबसे पहला ऑयल लिया, ऑयल में ना मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड किए, लौंग, दालचीनी, हरी इलायची, शाहज़ीरा, तेज़पत्ता और स्टार फूल होता है ना, वो भी ऐड करती हूँ, करी हूँ मैंने, एक एक किया है, मुझे लगा नहीं डाला मैंने, लेकिन डाला है। प्याज मैंने इसमें भरपूर ऐड की हूँ, क्योंकि वाइट पुलाव बनता है ना उसमें मैं प्याज का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उससे पुलाव का टेस्ट मुझे लगता है अच्छा आता है, सूखा सूखा पुलाव नहीं बनता है। अब देखो ना, ये वाइट पुलाव बन रहा है तो प्याज का कलर मैंने चेंज नहीं किया था, और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और खड़ी खड़ी हरी मिर्चियाँ भी ऐड कर दी थी। जोहान किचन पे आके बैठ गया, मम्मी पुलाव में प्याज नहीं डालना, तो मैंने उसको वही बोला कि हाँ नहीं डाली, जबकि मैंने डाली। प्याज मेरे बच्चे लोगों की दुश्मनी, बिल्कुल पसंद नहीं प्याज। अच्छा, मैंने इसमें चिकन आलू भी ऐड कर दिया था, फिर नमक भी फ़िलहाल चिकन के हिसाब से ही इसमें डाला है, और जब डालना होगा ज़्यादा तो बाद में ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके साथ है ना मैं मज़ेदार सी टमाटर की चटनी बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने कुछ टमाटर को पानी में बॉईल करने के लिए रखा है। यहाँ से मैं ले रही थी चावल, राइस। देखो यहाँ पर है ना चिकन आलू की भुनाई मैंने लगभग 70% तक कर ली थी, और अभी मैंने इसमें दही शामिल किया है। दही फटाफट मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ग्रीन चिल्ली पेस्ट जो होता है ना, चाइनीज़ सॉस जिसको बोलते हैं ग्रीन चिल्ली, वो मैंने इसमें ऐड किया था 2 चम्मच। अब यहाँ पर है ना हमारा मसाला लगभग बन चुका है। अब मैंने इसमें चावल के अकॉर्डिंग पानी इसमें डाल दिया, और मैंने इसमें अभी टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। पहले भी मैंने चिकन में ऐड किया था नमक, अब मैंने चावलों के हिसाब से डाला है। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लहसुन लिए हैं और कुछ हरी मिर्चियाँ। ये टमाटर की चटनी तीखी बनेगी, इसके लिए मिर्ची मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा डाली हूँ, और इसे है ना दरदरा सा पीसना है, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है पीसते वक्त। अच्छा, जिस पानी में मैंने टमाटर बॉईल किए थे ना, वो पानी को फेंकना नहीं है, टमाटर का छिलका रिमूव करके फिर टमाटर का पेस्ट करके लेना है। पिसा हुआ टमाटर का पेस्ट मैंने पानी में ऐड कर लिया, पिसी हुई हरी मिर्ची लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, और अभी मैंने इसमें धनिया काट कर ऐड किया, और नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको मिक्स कर लिया। ये चटनी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, याद रहे। चटनी हमारी बन गई, यहाँ पर पानी में बॉईल भी आ गया, मैंने इसमें राइस ऐड कर लिए थे, और इसको अभी मिक्स करती हूँ। अब इसको फ़िलहाल मैं खुले में पकाऊंगी, और देखो अभी इसका पानी लगभग सूखने में है। फाइनली मैंने इसको दम भी लगा लिया था। अच्छा, मेरी बेटी ने बोला था मम्मी इसमें कलर भी डालना, तो मैंने फिर फूड कलर भी थोड़ा सा ऐड किया था, हल्का हल्का सा कलर डालना, ज़्यादा नहीं। पुलाव रेडी, चलो खाते हैं।